आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति मोह कहाँ रह जाता है? घर के बूढ़े लोगों के प्रति मोह कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि बूढ़ा आदमी न जरूरत रहता है किसी की और ना उसके किसी के काम का रह जाता है। उसकी जरूरतें बढ़ जाती हैं और वो किसी की जरूरत पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए घर वालों का धीरे धीरे मोह भंग हो जाता है। हमसे तो लोग अपने बुजुर्गों को भी आशीर्वाद दिलवाते। महाराज मैं सच बता रहा हूं, हमें घर पे बुलाते हैं और अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद दिलवाते हैं। गुरुजी मम्मी को आशीर्वाद दे दो, हाथ रख दो इसके सिर पे, आपकी वजह से हमारा पीछा छूट जाए। हम तो मारने वाले हैं नहीं किसी को, हम हमारी ताकत थोड़ी किसी को मारने की और जिंदा करने की, पर उनकी श्रद्धा है। हम तो कृपा करने के लिए, दया करने के लिए भगवान को रखा हुआ है। हम तो कहते लो भैया हाथ रखवाओ, सेवा करवाओ। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर जब जठर हो जाता है तो उसका महत्व कम हो जाता है। महत्व कम हो जाता है तो लाड प्यार भी, चाहत भी सबकी कम हो जाती है। देवताओं को भगवान ने उकसाया, कहा कि लक्ष्मी को निकालो अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए। राक्षसों को भी पता चला तो भगवान ने राक्षसों को भी कहा कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो तुम ही लक्ष्मी को खोजो। दोनों देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र के मंथन में अलग अलग प्रकार का तत्व निकला समुद्र से। आप सबको पता चाहिए कि समुद्र में सबसे पहले हलाहल विष निकला और उस विष को पीने वाला न देवता था न कोई दैत्य था। तब महादेव ने विष को पिया, शंकर ने विष को पिया। इसलिए ध्यान रखो, आपके जीवन में जब सुख संपदा आने वाली होती है, आपके जीवन में जब उन्नति और विकास आने वाला है, आपके जीवन में कोई बहुत ऊंचा स्थान आपको मिलने वाला है, उससे पहले आपके जीवन में विष आएगा। विष माने अड़चन आएंगी, तकलीफें आएंगी, संघर्ष आएंगे। और वो संघर्ष अगर अपने से नहीं पचते तो वो संघर्षों के लिए भगवान शिव का स्मरण करो, जो स्वयं नारायण ने भी किया। आप भी स्मरण शिव का कर लो। समय समय पर उन संकटों का समन करने के लिए शंकर प्रकट हो जाते हैं महाराज। धीरे धीरे लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ। बहुत लंबी कथा है। कथा को समझ लो कि लक्ष्मी भगवान नारायण को प्राप्त हो गई। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन करवाया। देवताओं को भगवान ने रूप बदल करके, भेष बदल कर विश्व मोहिनी का अमृत पिला दिया। दैत्य रह गए तो सारे दैत्य नारायण से नाराज हो गए और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि विष्णु हमेशा से तुम्हारे साथ में हीन भावना रखता है। भगवान कभी तुम्हें अमर नहीं करेगा। इसीलिए अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो अमृत पीकर देवता भगवान की कृपा से नहीं, अपने पुरुषार्थ से स्वर्ग पाओ। अब आप कल्पना करें, एक स्वर्ग की प्राप्ति होती है पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, पिछले जन्मों के पुण्य के कारण, पिछले जन्मों के दान के कारण, पिछले जन्मों के हवन यज्ञ के कारण, पिछले जन्मों के सेवा के कारण स्वर्ग प्राप्त होता है। और एक स्वर्ग की प्राप्ति होती है आज वर्तमान में कर्म करने के कारण। शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज बलि को बहुत सारे यज्ञ करवाए। नरसिंह रूप लेकर भगवान ने प्रहलाद को भक्ति का वरदान दिया। तभी वरदान दिया था कि तेरे तीसरी पीढ़ी में भी मैं आऊंगा और तेरे कुल में अब कोई राक्षस दुष्ट पैदा नहीं होगा। तो भगवान का भी वरदान था और साथ में शुक्राचार्य का उपदेश दैत्यों को था कि यज्ञम यज्ञम प्रवर्तति, अनंत यज्ञ करो। बंधुओं, एक बार कथा करके कथा पूरी नहीं हो जाती है।
दैत्यराज शुक्राचार्य कहते हैं कि अनेक बार कथा करो, अनेक बार यज्ञ करते रहो, जब तक घट में श्वास है तब तक रोज कथा हो हमारे जीवन में, रोज यज्ञ हो हमसे, उससे क्या प्राप्त होगा वो अब कथा बताते हैं। जीवन में एक कथा करना सौभाग्य की बात है, पर बार बार कथा करना, बार बार यज्ञ करना, बार बार भंडारे करना, रोज करना, ये सब हमारे जीवन का कर्तव्य है, ये हमारा नित्य धर्म है। ये तो जब तक श्वास है तब तक नित्य करना है, मानव का शरीर ही इसीलिए मिला है। बात है पैसे के खर्चे की, तो जितना अपने खर्चे में जीवन में बचता है उतना ही करना है, जिसे हम लेके चुका सकते हैं हंसते हंसते उतना करना है। कभी परमार्थ के लिए लेना भी पड़ता है थोड़ा बहुत उधार, तो हम आराम से चुका दें, इतना उधार लेकर के पुरुषार्थ करो, हंसते हंसते चुक जाए। अपने जीवन के सुख स्वार्थ से जितना बचता है उतना पुरुषार्थ करें, नित्य करें, रोज करें, हमेशा करें। हजारों यज्ञ कर दिए बलि राजा ने, उस यज्ञ के पुण्य से भगवान को हर हाल में कर्म का फल देना पड़ता है। चाहे कोई व्यक्ति बुरा हो चाहे अच्छा हो, पर उसने कर्म किया है तो उसका फल बनेगा और वो फल देना पड़ेगा ठाकुर जी को। तो वो फल इंद्र आदि का चला गया, क्योंकि उन्होंने सत्कर्म करना बंद कर दिया, भोग के कारण बड़े हो गए, अभिमान आ गया इंद्र को, इसके कारण इंद्र का संपत्ति वैभव समाप्त हो गया। और राजा बलि ने यज्ञ और पुरुषार्थ और दान सेवा करके वह स्वर्ग प्राप्त कर लिया। इंद्र सिंहासन पर, राजा बलि बैठ गए और इंद्र जो है पतन होकर के धरती लोक पर आ गए। मैंने कहा था ना कि राई पर्वत और पर्वत राई बन सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजा समाप्त हो गए, और जो बेचारे धरती में खाने पीने के लाले पड़े थे, बांधे पड़े थे, वो आज राजा महाराजा बने बैठे हैं महाराज। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे राष्ट्रपतियों का इतिहास पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी, तो उनकी जीवनी को देखकर लगता है कि कोई आदमी इतना गरीब हो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं आदरणीय मुर्मू जी। वो अपने भाषणों में अपना बचपन बताती हैं, अपना जीवन बताती हैं। वो बताती हैं कि मेरा जन्म किसी आदिवासी परिवार में हुआ, मेरा जन्म कैसा था, मेरा जीवन कैसा था। इससे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वह भी अपना जीवन बताते थे। लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह आदि, मोदी जी, ये सब अपना जीवन बताते हैं। इनके बचपन के जीवन को, काल को देखने से कोई कह नहीं सकता कि कोई आदमी इतनी महान पोजीशन पर भी जा सकता है। पर ये सब पिछले प्रारब्ध पुण्य का फल है, भगवत कृपा है। राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई बना दे। और जिनके पास में बड़ा वैभव था, उनका वैभव सामान्य हो गया। जिनका जीवन सामान्य था, वह सूर्य की तरह प्रकाशित हो गया। तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव का जीवन आता जाता रहता है। इसीलिए न दुख आने पर घबराना, न सुख आने पर इतराना, क्योंकि न सुख हमेशा रहने वाला है और न ही दुख हमेशा रहने वाला है। आज तो बादल की छाया की तरह है, आएगा जाएगा, हमेशा नहीं रहता संकट। जिस मीरा को थकेड़े पड़ रहे थे इसी वृंदावन में, मीरा को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल रहा था। मीरा के पति का बहुत चलता था वृंदावन में, यहां तक राजस्थान के सभी राजाओं की कृपा है वृंदावन पर पहले से ही। वृंदावन में अनेक मंदिर ऐसे हैं जो राजस्थान के राजाओं के ही बने हुए।
गोवर्धन में राजा राजस्थान के राजाओं का बना हुआ है। अयोध्या पूरा मध्य प्रदेश के राजाओं का बना हुआ है। मीरा को प्रवेश नहीं था वृंदावन में, एंट्री पर बैन, अच्छी मैडम नहीं है, औरत अच्छी नहीं है। परिवार जब दुश्मन हो गया मीरा का, तो उन्होंने मीरा के बारे में उल्टा सीधा पसरा दिया, समाज में फैला दिया बातों को। और देख लो, मीरा ने वो विष पी लिया अपमान का, और उसी मीरा को आज पूरा जगत पूज रहा है, उसके गीत गा रहा है, और सारी दुनिया उस पे लैला रही है। हम तो आपको बताएंगे, अनूप जलोटा प्रसिद्ध हो गए मीरा के गीत से ही। मीरा का भजन गा गा करके उनका कहां से कहां नाम चला गया। सारे जगत के महात्मा कथा कहते कहते मीरा का नाम, नरसी का नाम सब जरूर लेते हैं। अगर मीरा न पचा पाती उस विष को, उस दुख को, तो मीरा को ये दिन देखने को ना मिलते। सुदामा अपना वो दुख ना काटते, सुदामा भी फांसी पर लटक जाते, पंखे से विष पी लेते, गरीबी से झुझलाकर। तो सुदामा की कथा भी आज ऐसी भगत के रूप में ना गाई जाती, उन्हें भी बुज़दिल कहा जाता। इसलिए जीवन में किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए पहले पसीना तो बहाना ही पड़ता है। आप चले जाओ, कहीं जाना है, वैष्णो देवी जाओ, वैष्णो देवी जाएंगे तो आपको पता चलेगा। दर्शन वैष्णो देवी का तब मिलेगा जब आपके पसीने छूट जाएंगे, सांस फूल जाएगी। कारण यह है कि वो ऊंचे स्थान पर बैठी है और आपको वहां जाना है, तो आपको चढ़ना है चढ़ाई को। आदमी का जब बेहद विकास होने लगेगा तो उसके जीवन में संकट कठिनाई आएंगी। आज के बाद आप भी इन कथाओं को ले जाओ, अपने दिमाग में रखो। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अब संकट आ रहे, विपत्ति आ रही है, लोग बकवास कर रहे हैं, उल्टा सीधा तकलीफ दे रहे हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जो तकलीफ मीरा को हुई है वो आपको हो रही है। आगे आपका भी वर्चस्व बढ़ेगा, जय जय बढ़ेगी, आपका भी पूजन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। साईं बाबा की कथा सुनो, साईं बाबा की। साईं बाबा को गलियों में लोग जो हैं मारते पीटते थे, मल और मूत्र उनके ऊपर फेंक देते थे, और बड़े बड़े षड्यंत्र। और आज क्या हो रहा है देख लो, आप समझ लो। आप जितनी भी जनता बैठी है सब साईं बाबा को दंडवत कर रही है, प्रणाम कर रही है। बहुत सारे लोग साईं बाबा को साधु महात्मा नहीं मानते, फिर भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि जिसके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी है उसका सारा जगत भी विरोधी हो जाए तब भी वो आदमी पूजेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसकी पूजा होगी होगी, अवश्य होगी। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए और स्वर्ग का राजा इंद्र पतित हो गया, धरती पर पतन होकर के आ गए, गरीब होकर के जुझनाने लगे। यधार दर्शनम प्रभाम मेघश्च भोगम त्वरीयतः अवघिनन्तो अरावण। ऐसा लग रहा है मानो कि देवताओं के जीवन में भी पाप आड़े आ गया। बंधुओं, देवता बन के अमर तो हो सकते हैं पर पाप पीछा नहीं छोड़ते। समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को पी के देवता अमर हो गए, पर देवताओं का कष्ट नहीं मिटा। समुद्र से निकलने वाला जो अमृत है वो अमर करता है, आयु बढ़ाता है, जीवन देता है, पर आपको कष्ट से नहीं बचा सकता, पाप से नहीं बचा सकता। और भागवत कथा रूपी जो अमृत है वो आपको पाप से भी समाप्त करता है, कष्ट से भी शमन करता है और आपको अमृत पिला के आगे ले जाता है। इसीलिए
समुद्र के अमृत से कथा अमृत बहुत ही श्रेष्ठ है। देवताओं ने भी ये कथा मांगी थी, सारा अमृत दे दिया राजा परीक्षित को। हे राजा परीक्षित, ये अमर पी लो, अमृत पी लो और अमर हो जाओ। तुम्हें मौत से डर है ना, तो हम अमृत लाए हैं, ये तुम ले लो और इसके बदले में कथा हमें सुनने दो। सदगुरु सुखदेव की कृपा से राजा ने अमृत लौटा दिया और इस समय गुरु वचनों को सुनने के लिए अमृत वापस कर दिया है। आप समझ लो इस बात को। अगर मैं कहना चाहता हूं, आपको इतना समझाया जा रहा है ना, अगर यहां पर भगवान कृष्ण आ जाए मंदिर से निकल के अमृत लेके और कह ले अमृत पी लो अमर हो जाओ, तो 1 मिनट में आप इंद्रदेव को और इंद्रदेव की कथा को छोड़ के बाहर लाइन लगा लेंगे। पहले अमृत पिलाओ, कथा तो सुनते बैठेंगे बाद में। पर राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया, अमृत त्याग दिया, कुबेर का खजाना त्याग दिया, पर भगवान सदगुरु के वचनों को श्रवण करने के लिए अपने जीवन को निश्चित किया। इसीलिए कबीर जी ने कहा, साधु की संगत से बड़ा वैकुंठ नहीं है। जो कथा दे सकती है वो जगत में कोई नहीं दे सकता। साधु के सत्संग वचन से जो मिलता है वो जगत में कहीं नहीं मिलता। सुखदेव कहने लगे, राजन, जब देवता धरती पर व्यथित हो गए, परेशान हो गए, देवताओं की जननी माता अदिति को पता चला तो वो भी परेशान हो गए। अदिति माता ने अपने पति स्वामी से अर्चना की, प्रार्थना की, हे स्वामी, पुत्रों पर कृपा करो, पुत्रों का कल्याण हो। अनायास पुत्रों का स्वर्ग चला गया है, स्वर्ग छिन गया है और उनकी जगह पर स्वर्ग में अदिति के वंश के देवताओं की जगह दैत्य शासन कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने यज्ञ आदि कर्म करा करके बलि राजा को स्वर्ग का राजा बना दिया है और उसकी जगह मेरा पुत्र इंद्र धरती पर भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है और उसे भीख भी कोई दे नहीं रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है, आदमी का जब समय खराब आता है तो अपने से अपना व्यक्ति भी उसका मुखर हो जाता है, बदल जाता है। ये ध्यान कर लेना। जिस व्यक्ति के लिए घर परिवार सब दुनिया छोड़कर आने वाला व्यक्ति भी आपसे दूर हो सकता है, कब? जब आपका खुद का समय कोई खराब आ जाए तब। क्यों? खराब समय में सब साथ देने वाले अपने होते नहीं हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो खराब समय में आपके साथ रहेंगे। सारी दुनिया, सारा जगत आपके साथ तब ही दिखाई देगा जब आपकी जीत पे जीत हो रही है, जीत पे जीत हो रही है। आप देख रहे हैं, सुबह कितना बड़ा जो है मेला लगता है, वहां परिक्रमा में प्रेमानंद जी के वहां कितने लोग जो है मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर कितना जो है उनको ले जाते हैं स्वागत के साथ, सिक्योरिटी के साथ। कितना बड़ा, क्यों? कुछ कमाई पुण्य उनके साथ जागृत हो गए, ये यश मिल रहा है। और प्रेमानंद जी कोई अभी तो है नहीं, प्रेमानंद जी तो 20 साल से वृंदावन में है, पर ये जो आज दिख रहा है वो 20 साल पहले कभी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जीत हो रही होगी तब उनके अंदर ही अंदर अपने आप कमाई कर रहे होंगे जीत के लिए। पर जब जीत जाते हैं तो फिर ये सारा संसार हमारे पीछे खड़ा हो जाता है, सारी दुनिया हमारी हो जाती है। बड़े बड़े घरों के लोग, बड़े बड़े अफसर नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, उनके चेला बन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये सब संभव कैसे हो सकता है? ये संभव तब होता है जब आदमी जीत की ओर बढ़ जाता है, जब परमात्मा हाथ पकड़ता है तो सब दुनिया अपने पीछे आगे हो जाती है। और जब आदमी पतन की ओर जाता है, जब कुछ गिरता है, तो फिर अपना कोई दिखाई देता, कोई नहीं दिखाई देता है।
आपने कभी गाय और भैंसों को देखा होगा, उनके टांगों में पूंछ के नीचे काले काले कीड़े चुपके रहते हैं, उनका खून पीते रहते हैं। एक बार गाय मर जाए ना तो 3 घंटे के अंदर एक भी कीड़ा कड़ूड़ा गाय की पीठ पे, शरीर में, पूंछ में कहीं नहीं रहता, सारे छोड़ के भाग जाते गाय को। जब तक वो चूसने के लिए देती है तब तक सब चुपके रहते हैं, और जैसे ही उसका तत्व समाप्त होता है, उसकी पराजय हो जाती है, सारे कीड़े छोड़ के चले जाते हैं। ये जगत सदैव कंटिन्यू किसी का होता नहीं है। यहाँ कोई आज है, कोई कल है, कोई परसों है। आज जो प्यारा है वो कल दुश्मन है, जो दुश्मन था वो आज प्यारा है। इस दुनिया में ये परिवर्तन की लहर रोज चलती रहती है, पर ये संसार में है सारा जगत चढ़ते का, गिरते का कोई नहीं माना। सुदामा ने अपनी पत्नी को समझाया, समझाने के बाद पत्नी ने सुदामा को ताने मारे ही मारे। क्यों? जब गिर रहा था ग्रह, तो सुदामा की पत्नी ने ताने मारे थे सुदामा को, क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। और जब सुदामा का जय जयकार, सुदामा का हाथ पकड़ लिया द्वारका नाथ ने, तो वही पत्नी है 16 श्रृंगार में सज के खड़ी है सुदामा के स्वागत में। सुदामा की पत्नी ने सुदामा का साथ दिया, आपत्ति में कोई शक नहीं है, पर ताने मारे थे। पर ये सारा जगत ऐसा नहीं है कि बिना ताने मारे और अपने मतलब, अपने स्वार्थ को बिना सिद्ध किए आपको प्यार करे। दुनिया के प्यार में कोई न कोई स्वार्थ छुपा ही रहता है, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो वृद्ध हो, बृहद हो, बड़ा हो। अब कथा पर आइए फोकस करते हैं। कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि आज देवताओं को पतन कर दिया। किसने कर दिया? तो कहा स्वयं के कर्म ने। देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ पितरों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से बंटवारे में स्वर्ग प्राप्त हो गया। इस कारण उसका महत्व नहीं रहा देवताओं के जीवन में। वो अत विलास में पड़ गए, अत भोग में पड़ गए। उसकी वजह से उनके सारे पुण्य क्षीण हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए और जीरो पर आ गए। इसलिए प्यारे बंधुओं, जिन बालकों को जन्म से ही माता पिता की कृपा से घर बंगड़ा गाड़ी घोड़ा मिलते हैं, अगर वो बालक उसी के ही भोग में अभिमान में रहते हैं, तो वो गाड़ी घोड़ा बंगला रहेगा नहीं। कि पिता नहीं रहा है, माँ नहीं रहा है, तो उनका दिया हुआ धन वैभव भी नहीं रहेगा। अगर तुम्हें वो बंगला गाड़ी घोड़ा चाहिए तो तुमको भी पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, भजन करना है, तप करना है, दान करना है, यज्ञ करना है, सेवा करनी है, तो वो बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्वर्ग दे के गए, तुम भी अपने बच्चों को स्वर्ग दे के जा सकते हो, पर उसे बढ़ाओगे तो। अगर वो बढ़ाया नहीं तो वो मिट जाएगा। भाग्य का फल समाप्त होते ही जीरो हो जाता है जीवन। इसलिए भाग्य का संवर्धन करते रहना चाहिए। ज्यादातर जो लोग पैसे वालों के घर में पैदा होते हैं, उनमें सत्कर्म करने की आदत बचपन से ही नहीं रहती है। क्यों? उनके घर में वो चलता नहीं, इसलिए आदत कम हो जाती है। कोई कोई धनवान संस्कारवान होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को देखा है कि धन कैसे आया और हम कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। तो कोई कोई लोग धनवान होके भी पूजा पाठ पद्धति संस्कारों को नहीं भूलते, पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जल्दी से भूल जाते हैं कि हम कौन से कोने में पड़े थे, आज कहाँ आके खड़े हैं, क्या मतलब है भगवान का, क्या मतलब है कथाओं का। अरे सब ये आडंबर है, ये सब कुछ नहीं है। फिर ये उदाहरण देंगे इसका उसका उसका उसका, फलाना कहाँ पूजा करता है, फलाना कहाँ कथा करता है, फलाना कहाँ तीर्थ में जाता है, वो तो खूब खुश है, वो तो खूब उन्नति कर रहा है। सब कुछ तुम्हें जो दिख रहा है वो कुछ दिन का ही है, और जो कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए, तीर्थ करते हुए, कथा यज्ञ दान करते हुए जो व्यक्ति
स्टैंड करता है खुद को, उसका कई पीढ़ियों तक वो टिका रहता है। बिना सेवा पूजा किए भी धनवान हुआ जा सकता है। क्यों? धनवान होने के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। धनवान तो व्यक्ति प्रारब्ध के कारण हो ही जाता है, पर जो प्राप्त हुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिए सत्कर्मों की जरूरत है, शुभ कर्मों की जरूरत है। आज कुबेर से ज्यादा कौन होगा मालिक धन का? तीनों लोक 14 भवन में जितनी संपत्ति है, अचल चल, सबके मालिक कुबेर जी थे। आज कुछ नहीं रह गया। कहां चला गया? तो कहा कर्म। देवताओं के शून्य हो गए तो संपत्ति भी शून्य हो गई, कुछ नहीं रहा पास में। अंत में फिर मां ने दया की। अदिति मानते ने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की और प्रार्थना से ज्ञान मिला। अदिति माता ने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया अपने तप से, भजन से, अपने सत्कर्म से। इसीलिए बच्चों, अरे पुत्र और पुत्रियों, आप सबको कहना चाहूंगा कि आपका मृत्यु पर्यंत पतन कभी भी हो, तब भी माता पिता तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि माता पिता के पतन के समय तुम भी उनके सहारे बनकर खड़े रहना। तुम कभी उन्हें छोड़ मत देना। आज कोई माताजी कह रही थी हमारे पास सुबह, 2 बच्चे दोनों सुनते नहीं, दोनों गलत मार्ग पर चले गए हैं, मैं बड़ी परेशान हूं। तो मैंने 2 टूक कहा कि वो सुनते ही नहीं तो तुम छोड़ दो ना, उनको त्याग दो। तुमने इतना बड़ा कर दिया, उनको दाढ़ी मूछें कर दी, इतना तुमने पाला परोसा, रात भर जग कर सूखे में सुलाया, गीले में सोई, और इतने के बाद भी उनको कोई फिक्र नहीं तुम्हारे वचन की। तो फिर अब तो उन्हें छोड़ दो। अब अपने सुख के लिए जियो, उनके सुख के लिए छोड़ दो। मेरे कहने से भी उनके मन में बच्चों को छोड़ने की ताकत नहीं आई। इसका मतलब है कि माता पिता मृत्यु पर्यंत औलाद को चाहते हैं, चाहे वो जितना भी निकम्मा क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो। दुष्ट से दुष्ट बालक माता पिता के चरणों में आकर के एक बार माफी मांग ले, माता पिता हिमालय पे चढ़ जाते फूल के, इतने खुश हो जाते हैं। माफी मांग ली गुरुजी, माफी मांग ली छोरा ने, माफी मांग ली छोरा ने। अरे माफी ना मांग रहा वो, माफी मांग करके तेरे पास में और क्या क्या छुपा हुआ रखा है उसे खोजने आया है। माफी ना मांग रहा वो। तुझे ऐसा लगता है भोले भाले मम्मी पापा कि वो माफी मांग रहा है? माफी ना मांग रहा। उसको ये पता लगाना है कि मम्मी पापा के पास में और कहां छुपा रखा है, बस ढूंढ लूं इसको। चक्रव्यूह चला रहा है, चक्रव्यूह। पर भोले भाले माँ बाप का हृदय इतना नाजुक है, माफ कर दिया, गले से लगा लिया और स्तुति करना शुरू कर दिया। कौन सी स्तुति? स्तुति क्या करते हैं फिर पता है तुमको? तो कहा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था गुरुजी, इसीलिए छोरा ने माफी मांग ली तो हमने तो माफ कर दिया। देख ले, ज्ञान ले लो अब उल्टा गुरुजी। और जब से डंडे मार रहे थे तब गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और अब माफी मांग ली तो हम कोई ज्ञान दे रहे उल्टे आके। गुरुजी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। तो हमने कहा हम भी सुबह के भूले शाम को घर आ गए, हमारे ऊपर भी तो कुछ कृपा करो। आधी बेटा पे कर दो, आधी हमारे ऊपर कर दो। हम भी तो 5-10 साल से झेल रहे हैं तुमको। पर खून का जो रिश्ता है वो अलग होता है और सामाजिक रिश्ते अलग होते हैं। सामाजिक रिश्तों को तोड़ा जा सकता है, खून के रिश्तों को तोड़ करके भी उनको दिमाग से निकाला जा सकता नहीं है महाराज। दिमाग में कीड़े बने रहते हैं, चाहे गाली निकलती हो पर यहां बना ही रहता है कीड़ा।
क्यों? मैं अब आपको क्या सिखाने वाले हूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा ऐसी बात। मैं तो ये कहूंगा कि जीवन में कभी भी दोबारा से भी आप सब एक हो जाएं तो वो भी भगवान की कृपा मान के एक हो जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि जलती हुई अग्नि पर जितनी धूल डाली जाए उतना ही अच्छा रहता है। बुझाओ आग को और आगे बढ़ो। किसी को पश्चाताप हो रहा है अपनी गलती का तो माफ कर दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ध्यान कर लेना, कहावत और भी बहुत है महात्मा के पास में, चोर चोरी छोड़ देता है, जेल में जाकर पुलिस से पिटकर पर धरा उठाई छोड़ता। ज्यादा कुट्टा पिट्टा हो जाए है। योगी जी का अभियान इस समय चल रहा है, लंगड़ा अभियान। तो योगी जी के अभियान में कोई लंगड़ा भी हो जाए चोट्टा, बिस्तर पे पड़ा पड़ा चोरी चंगोरी तो करेगा नहीं, पर पड़ोसियों को आइडिया देता रहेगा, चुप नहीं बैठेगा। क्यों? आदमी को अपने अनुभव की खुजली होती ही रहती है, वो मानता नहीं है। चाहे कोई रिटायर वकील हो, चाहे कोई रिटायर जज हो, चाहे कोई रिटायर पुलिस वाला हो, चाहे कोई रिटायर साधु हो, पर उनको अनुभव की खुजली परेशान करती है, वो मानते नहीं है बिना ज्ञान दिए किसी को भी। आजकल के नए जो चोर हुए ना, उनको पुराने चोर क्या बोलते मालूम है तुमको? अरे आजकल क्या है भाई साहब, डकैती तो हमारे जमाने में होती थी। उस समय डकैती करने का मजा ही कुछ और था, आजकल कुछ नहीं। बोलो, अब चोरी करने को भी वो इतिहास बना के बैठा है, कुकर्म करने को भी वो तो कहानी बना के बैठा है, वो तो तराजू में लेके बैठा है। आज की चोरी और पहली चोरी में बड़ा अंतर था। अरे महाराज, जीवन बदल गया, रिटायर हो गए, काम छूट गया, तो पुरानी गंदी बातों को कभी भूल से भी याद मत करो। पहले क्या था, आज क्या है। आज जो है वो आनंद का है, उसको आगे बढ़ाओ। पीछे की बुराइयों को किसी के सामने प्रस्तुत ना करो, उदाहरण के रूप में मत बताओ। अगर उदाहरण देना है संसार में किसी को, तो किसी का आदर्श हो जीवन में, तो आदर्श का उदाहरण बताओ। क्या गंदगी का उदाहरण दे रहे हैं। हो दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। 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 दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। 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 बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। किस्मत के ताले खोलना,
कान्हा के हाथ है रे भगता कान्हा के हाथ है रे भगता कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है रे भगता पल भर की बात है रे भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा किस्मत के तारे खोलेगा हो किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। हो दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की हो दिल में सिर्फ नाम की हो दिल में तू श्याम श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता बोलेगी मूर्ति रे भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है कर देगी पूर्ति रे भगता कर देगी पूर्ति रे भगता कर देगी पूर्ति। भक्तों अगर यकीन हो भक्तों अगर यकीन हो भक्तों अगर यकीन हो तो अजमा के देख ले। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। हो दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की हो दिल में तू राम नाम की दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 रे भगता दिल से बुला के दे रे भगता दिल से बुला के दे रे भगता दिल से बुला के दे। साचे दरबार की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।